कि ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम हम करते हैं जी। अगर आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आधा घंटा सिर्फ कपालभाति, आधा घंटा सिर्फ अनुलोम विलोम करें, इतना पेशेंस अगर आप डेवलप कर पाए तो मतलब फाइनल डेस्टिनेशन है आधा घंटा, उससे पहले आप धीरे धीरे एक मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये किसी भी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, इतने पावरफुल ये प्राणायाम्स हैं। वेरी नाइस। हाँ तो प्राणायाम हम जो लोग देख रहे हैं, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि प्राणायाम किस तरीके से होता है। बाकी आप एक बार आप अपने वर्ड्स पे बता दें कि किस तरह से प्राणायाम और कपालभाति हम कर सकते हैं। जी, कपालभाति और अनुलोम विलोम आप पूछ रहे हैं? जी हाँ, है ना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आप किसी भी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में बैठ जाएंगे। जैसे मैं अभी बैठ रही हूँ अर्ध सिद्धासन में, ठीक है। आप सुखासन में मतलब नॉर्मली क्रॉस लेग्स करके भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आप हाथ यहाँ रखने में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ रख लें, है ना। ये इसको हम रिसेप्टिव मुद्रा बोलते हैं, जिसमें आपने कोई मुद्रा नहीं लगाई, अब जो भी यूनिवर्स से आता है आप रिसीव करते हैं जी। या आप कंफर्टेबल ना हो तो हाथ यहाँ रख लें जी, है ना। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं जी। ये मुद्रा बनाएंगे हम अनुलोम विलोम के लिए। आपको राइट हैंड का अंगूठा और उसी की रिंग फिंगर यूज करना है, ठीक है। दूसरा हाथ आपको यूज नहीं करना है जी। और जब भी शुरू करना है तो लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए शुरू करना है। एक बारी लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर उसको बंद कर लेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, वहीं से सांस वापस लेंगे, फिर बंद कर लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर वहीं से सांस लेंगे, फिर बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे सांस, फिर वहीं से सांस लेंगे। ये आपकी साइकिल है जो आपको रिपीट करनी है बार बार जी। और इसमें जब भी आप प्राणायाम करें तो कुछ प्राणायाम्स में आपको फोर्स नहीं करना होता अपने लंग्स को बहुत ज़्यादा डीप इनहेल एक्सहेल करने के लिए जी। कंफर्टेबली जितना आप फोकस्ड ब्रीदिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दें जी। ब्रेथ पे जितना फोकस कर पाए। सांस ले रहे हैं बैठे बैठे तो सिर्फ अपनी नेवल पे ध्यान लगाएं, उसका उठना और गिरना ऑब्जर्व करते रहें। आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो ये ही आपको यहाँ से धीरे धीरे शांत करता जाए जी, है ना। कपालभाति में हम क्या करते हैं कि हमारा इसमें एक्सहेलेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। नाक से हम स्ट्रोक लेते हैं, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं आपको उसी समय अपने लोअर बेली को अंदर पुल करना, अपने बेली बटन को, अपनी नाभि को जी। पता नहीं मैंने ब्लैक पहना है, आप देख भी पा रहे हैं कि नहीं मेरा पेट हिल रहा है जी जी जी। ओ नहीं, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, हो रहा है। ये दोनों प्राणायाम अगर आप डेली करें तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आई थिंक कपालभाति में सिर्फ एक्सहेलेशन पे इस पे ध्यान लगाना है, एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है। इनहेल पे कोई एफर्ट्स नहीं है। पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है उनको कपालभाति नहीं करना है जी, वो अनुलोम विलोम करें बस जी जी। और आज की इस भागदौड़ की लाइफ में और स्ट्रेस की लाइफ में और इस इंटरनेट वाली दुनिया में, जो कि स्ट्रेस तो है ही है बट स्ट्रेस के बहुत सारे रूप हैं, और स्ट्रेस के आने के बाद जो डिफरेंट तरह की बीमारियां जो लोगों में आ रही है, उसमें एक कहीं ना कहीं माइग्रेन और जो सर में लगातार दर्द रहने का लोगों को जो प्रॉब्लम है, उसको आप उसके लिए आप लोगों को क्या आसन और किस तरह का योग करने के बारे में सलाह देंगे? उसमें जिनको माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम है उनको बहुत डीप फॉरवर्ड बेंड्स नहीं करने हैं जी। जिनमें ब्लड आपका पूरा हेड की तरफ आता हो वो नहीं करना है उनको। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप राइट साइड को बंद करके सिर्फ लेफ्ट से ब्रीदिंग करें ओके थोड़ी देर। बहुत ही जेंटल और स्लो ब्रीदिंग आपको करना है इसमें। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। अगर माइग्रेन ज़्यादा है तो आपको स्ट्रोक्स वाले कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, आपको भस्त्रिका नहीं करना है और आपको कपालभाति भी नहीं करना है। आप अनुलोम विलोम करिए, सिर्फ लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग करिए, बिकॉज लेफ्ट हमारा मून साइड होता है, चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट साइड में, तो वो आपका माइग्रेन और
स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर जिनको भी है वो धीरे धीरे इससे बहुत रिलीफ मिलता है उनको। और बाकी आप ये भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी और उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। जी जी। और ओम चैंटिंग्स कर सकते हैं जितनी बार भी आप करना चाहें, जितनी बार भी आप कंफर्टेबल हों। ओम चैंटिंग से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ओम चैंटिंग के और क्या शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको फ़ायदे मिलते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। फिर मैं यही कहूँगी कि एक तो वो शांत बहुत करते हैं आपको, और जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कौन कौन से ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। जैसे ब्लॉकेजेस में जैसे सबसे ज़्यादा जैसे आजकल हम लोग को इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम दिखाते हैं वो एक्चुअली हम जी तो नहीं रहे होते हैं जी, है ना। तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं हम सिर्फ शो करते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, बट आर वी, है ना। क्योंकि कोई भी बाहरी सोर्स आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। अगर आप अंदर से एक हैप्पी पर्सन नहीं हैं तो आप बाहरी रूप से कभी आप कितना भी दिखा लें कि हम बहुत खुश हैं, वो वैसा होता नहीं है जी, है ना। तो ओम चैंटिंग आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है, और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं जो वो एक मैजिकल टॉनिक का काम करती हैं आपके लिए, अंदर से भी और बाहर से भी। ओम की जो गूंज जो गूंज है, स्पेशली जो लास्ट में जब आप करते हैं तो यहाँ जो उसकी गूंज होती है, जो एको होता है उसका, और जब आप से स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसको महसूस करते हैं। तो आपका पूरा इनर एनर्जी जो है, आप एक डिफरेंट तरह की एनर्जी जनरेट करते हैं ओम चैंटिंग से जी। और अगर आप वो ग्रुप में करते हैं तो उस जगह की आप वाइब ही बदल सकते हैं बिल्कुल जी जी, वेरी नाइस। तो अ, ओ और म का आई थिंक संयोग से बनता है ओम, और ओके। तो आप बहुत अच्छे सिंगर हैं जितेंद्र से, आप हमें ओम चैंटिंग करके बता सकते हैं जी जी। तो ये हम वीडियो के धीरे धीरे फॉर्म्स में या धीरे धीरे हम लोग इस विषय में और आगे वीडियोस बनाने वाले हैं, और आगे जाके धीरे धीरे इसमें और एनहांस करने वाले हैं हम चीज़ों को। तो ये जिनसे हम बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारी टीम है, हमारे दोस्त हैं। तो शुरुआत हम अपने घर से ही करते हैं। तो हम आज योगा एक्सपर्ट योगिनी पूजा जी से मिल रहे हैं, पूजा मांडला जी से। और आप शायद आपका जयपुर में कहीं इंस्टीट्यूट भी है योगा से रिलेटेड? जी सर, योग सत्व के नाम से है वैशाली में। अच्छा, योग सत्व के नाम से वैशाली में है। तो क्या कर सकते हैं लोग वहाँ पे एनरोल करने के लिए? सर सबसे पहले वो हमें कांटेक्ट करें जी, और अगर जो लोग आसपास रहते हैं वो फिजिकली आके हमसे मिल सकते हैं जी। कोई प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करके हम उनके लिए वैसे आसनास हम लोग पूरा तैयार कर सकते हैं। तो आए, हमसे कांटेक्ट करें, हमसे बात करें जी, बिना किसी भी हिचक के बताएं वो एक्चुअली इस तरफ क्यों आना चाह रहे हैं जी, है ना। और मैं चाहती हूँ कि लोग हमेशा सिर्फ किसी रीज़न से ना आए, बिना किसी रीज़न के भी आप योगा में आए जी, जी। हमेशा कोई वजह ना हो जो आपको लेकर आए जी, क्योंकि जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और उसकी कोई वजह नहीं है तो उनको फिर सिखाने का मज़ा ही अलग होता है जी जी जी। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे आज की इस वीडियो में करना चाहूँगा कि क्या योग से सारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं? मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम जब योगा में आते हैं, है ना, तो हम इसको सिर्फ एक थेरेपी समझ के ना आए, बिकॉज जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि योगा के बहुत डीपर मीनिंग्स हैं जो हमको नहीं पता है। समस्याओं के समाधान इट कैन हेल्प यू, बट आप सिर्फ उसी को हेल्प कर सकते हो जो खुद हेल्प लेना चाहे, है ना। आप कितने ओपन होके आते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप जैसे सपोज एक आसन भी कर रहे हैं, है ना, तो मैं आपको आसन एक पोस्चर में मेरी कम से कम 20 इंस्ट्रक्शंस होंगी कि इस जॉइंट को इधर, ब्रेथ को ऐसे, आपकी मतलब नजर इधर, है ना, एब्स अंदर और लेग्स एंगेज, थाइज एंगेज। तो आप वो सुन के कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आए तो बिल्कुल अपना 100% दें, बस आके बाकी सब भूल जाएं। धीरे धीरे वो होता है ना, जैसे कि
हम एक स्टेप लेते हैं तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। जी। तो इट माइट हैपन। करत अभ्यास। हाँ, करत अभ्यास। तो थैंक यू सो मच, आपने साधक चैनल को अपना अमूल्य समय दिया, मुझे अपना अमूल्य समय दिया, और ख़ास तौर पे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला वीडियो है। और आगे आने वाले समय में योग डे आ रहा है 21 जून को, तो मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को योग से जुड़ना चाहिए और अपने जीवन को अंदर और बाहरी रूप से स्वस्थ करना चाहिए। सो आप एक आखिरी रूप से आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे योग से रिलेटेड? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अपनी लाइफ के हर दिन को आप योगा डे बनाइए। सिर्फ एक दिन को ही आपको योगा नहीं करना है, 21 जून को आप हर दिन योग करिए और फिर आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि जिमिंग में और योगा में क्या डिफरेंस है। आप एक बार स्टार्ट तो करिए। जी जी जी। जो जिम भी जाते हैं वो जिम में ही भले योगा कर लें जी, थोड़ा सा कुछ एक बार शुरू तो करिए। जिम के बाद और पहले भी कर सकते हैं। जिम के बाद और पहले भी, जिम छोड़ने को आपको कोई नहीं बोल रहा है, आप जी। खूब जिमिंग करिए। जी बस एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी जी जी। जो भी करें सांस पे ध्यान लगाएं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, और आज के यूथ के लिए योगा से रिलेटेड ये है कि आज जैसे बहुत एग्रेसिव भी हो गए हैं, बहुत है ना, एग्रेशन है, स्ट्रेस है, पैशन है। पैशन में कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत भूलते चले जाते हैं। जी। तो थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालिए। अगर आधा घंटा भी आप कहीं योगा कर पाएं, और बस इतना है कि शुरू में अगर आप योगा करते हैं तो किसी अच्छे टीचर से सीखिए। सिर्फ वीडियोस देख के आप योगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस देख के आप करेंगे आपको करेक्शन कोई नहीं कराएगा वहाँ, है ना। तो गलत पोस्चर में भी है तो आपको टोकने वाला वहाँ कोई नहीं है। कह सकते हैं कि गुरु की हर जगह बहुत जरूरत होती है, तो बिना गुरु के शायद कुछ चीज पॉसिबल मेरे को लगता नहीं है। हर कोई एकलव्य नहीं हो सकता। गुरु बहुत ऊंचा होता हो जाता है। हम मानते हैं कि हम छोटे छोटे गाइड्स हैं। हाँ। हम आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, हम आपको वो करने का तरीका बता सकते हैं। जी जी जी। गुरु तो पता नहीं हम कौन से जन्म में बन पाएंगे। तो बहुत सारे समस्याएं हैं आज की जनरेशन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से है। वो सब के बारे में तो हम एक वीडियो में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और योग अपने आप में एक इतना बड़ा एस्पेक्ट है कि हम इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उस बारे में सिर्फ एक छोटे से वीडियो में या एक बार में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। ये पूरी एक बहुत बड़ी सीरीज हो सकती है, बहुत बड़ी जर्नी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन कर पाएंगे, और आगे आने वाले समय में हम पूजा मांडला जी से जुड़े रहेंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमसे डिमांड भी कर सकते हैं कि हम आपसे दोबारा से बातचीत करें, आपसे दोबारा से हम कनेक्ट हों। तो डेफिनेटली हम दोबारा से एक अच्छा सा वीडियो किसी और सब्जेक्ट पे हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने पूजा जी, आपने बहुत अमूल्य समय दिया अपना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। योगा सत्व पे मिलेंगे अगली बार हम डेफिनेटली। डेफिनेटली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।